हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चिप्पाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। ओके, आज के दिन में सुबह सुबह के टाइम तो इस पर्सन की बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। मतलब कुछ नेगेटिव इस पर्सन के माइंड के अंदर चल रहा था। इस पर्सन की एनर्जी है कि अपनी सिचुएशन में नेगेटिव ही नेगेटिव देखना कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हो गया है। ये इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है लगातार कि मेरे दिमाग मतलब क्या इनकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है, ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर करेक्ट का निशान आया है, दिखाती हूँ मैं। ये है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि आपके जो पर्सन है आपको एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही। मतलब आपको ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि आप एकदम सही हैं। आज तक की गई आपकी सारी बातें सही हैं, आप सही हैं, आप जो बोल देते हो वो सही है। ठीक है, मतलब हर लिहाज से आपके पर्सन आपको सही बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इस पर्सन ने अपने आप को देखा है और लोगों को देखा है। और कहते हैं ना कि जब आप किसी व्यक्ति को फ्री छोड़ देते हैं ये तय करने के लिए कि वो खुद ही तय कर ले कि आप क्या हैं, या वो खुद ही तय कर ले कि उसे ज़िंदगी के अंदर क्या चाहिए, तो फिर वो डीपली ऑब्जर्व करने की चीज़ों को कोशिश करता है। जब तक आप किसी व्यक्ति विशेष के पीछे पड़े रहते हैं, उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोग होते हैं ना, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और वो ठीक से समझ नहीं पाते बेसिकली। लेकिन जब आप किसी को फ्री छोड़ देते हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर और उसे खुद से डील करने देते हैं, खुद की चीज़ों से डील करने देते हैं, खुद के लोगों से डील करने देते हैं और अपनी कमी का उसे एहसास कराते हैं, उसकी लाइफ में किसकी इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ का जब आप उसे एहसास कराते हैं तब उसे समझ में आता है बेसिकली कि एक्चुअली में सच क्या है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे वो करेक्ट का निशान है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि हर बात में सही, हर चीज़ में सही, आपको हर चीज़ में हर बात में ये पर्सन सही बोल रहे हैं, सही मान रहे हैं। ठीक है। आपके पर्सन क्रॉस रोड पर हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपने क्रॉस रोड से बाहर निकलते हो। यानी कि जब आप क्रॉस रोड पर फंस जाते हो और आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हो। इस तरीके की सलाह लेने के लिए पर्सन आपसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके डिसीजंस गलत नहीं होते, या फिर आपके डिसीजंस किसी मतलब बाद में जाकर हर्ट नहीं करते इतना ज़्यादा। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे ये पर्सन आपसे ये पूछ सकते हैं, आपसे सोशल साइट्स पे पूछ सकते हैं, जैसे भी आपसे बातचीत करते हैं आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप क्रॉस रोड पर आकर डिसीजन कैसे बनाते हो। यहाँ पर मुझे एक ईगल नज़र आ रहा है, तो ईगल मुझे लगता है आपकी बात कर रहा है। आपके पर्सन आपको उड़ते हुए भी देख रहे हैं, बहुत ऊपर फ्लाई करते हुए देख रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, जैसे आप ना, जैसे मतलब ये पर्सन आपको कभी ये बात बोल नहीं पाए, लेकिन ये पर्सन बोल रहे हैं कि जीने की वजह हो आप। ठीक है ना, मतलब ये पर्सन आपको बोल पाए हैं कभी कि नहीं बोल पाए हैं, बट यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जीने की वजह हो। सांसों में आप इस कदर फंसे हुए हो कि कहीं ना कहीं आपसे दूरी, या फिर आपके साथ दूरी सोचने से ही जैसे इस पर्सन की सांस चढ़ने लगती है। इस पर्सन को सांस आना बंद हो जाती है, फिर सुकून की सांस आना बंद हो जाती है। ऐसा ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन ना आप चीज़ों को ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते। आपकी जो चीज़ें होती ना, आपको रेजिस्ट नहीं कर पाता ये पर्सन। जैसे मान लीजिए पहले ये पर्सन आपको बहुत रेजिस्ट कर लेते थे, अपने आप से बहुत दूर धकेलना। ठीक है, फिर ब्लॉक कर देना, फिर दूर धकेल देना, फिर जब बात करना
तब करना, तब नहीं करना, तब नहीं करना, ठीक है। जब बात मतलब इस पर्सन ने एक चीज़ नोटिस की है कि ये पर्सन आपको रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, आप तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। रेजिस्ट करने का मतलब है अगर आप इस पर्सन के करीब जाने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन आपको अपने करीब आ जाने देंगे। अगर आप इस पर्सन को डांटने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन डांट खा लेंगे। अगर आप इस पर्सन को समझाने की कोशिश करोगे तो आपका समझाया हुआ मान लेंगे। ऐसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पर जादू चल जाता है इस पर्सन के ऊपर कि आपको रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हैं, आपको ना नहीं बोल पाते हैं। आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते थे, ठीक है, आप मुझे बताते हो अपनी जब व्यथा कथा सुनाते हो, तब आप बोलते हो कि हम उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते मैम, उसका तो ऐसे सिस्टम रहता है कि वो जब भी आता है, जब भी आती है, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं हमेशा इंतज़ार करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि समय चक्र बहुत तेज़ी से चलता है, ठीक है, आज ऐसा है तो कल वैसा। आज आपके पर्सन ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन आपको रेजिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, ये पर्सन आपको रेजिस्ट नहीं कर पाते। आप आते हो, आप डाँटोगे तो डाँट सुन लेंगे, आप कुछ सुनाओगे तो सुन लेंगे, ठीक है, आप चिल्ला दोगे तो वो भी सुन लेंगे। आप बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश करोगे, प्यार करने की कोशिश करोगे तो भी ये पर्सन आपको रोक नहीं पाएँगे, ठीक है। मतलब जैसे इस पर्सन को लगा है कि रेजिस्ट करना अब आपको इतना आसान नहीं है, ठीक है। जिसकी बेकदरी इंसान करने लगता है उसे रेजिस्ट करना सीख जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जब तक आपको ये है खोने का डर मन में बना हुआ है और कहीं न कहीं आप खोना नहीं चाहते, तब कहीं न कहीं ये मन में आता है कि मुझे सामने वाले को रेजिस्ट नहीं करना, ऐसा ना हो कि वो चला जाए, ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़कर चला जाए या चली जाए, ठीक है। और यही डर में बहुत सारे लोग आज के टाइम में बहुत सारी डिसरिस्पेक्ट झेलते रहते हैं, बहुत सारा कनेक्शन में बिट्रे सहते रहते हैं, सिर्फ़ इस डर से कि मेरा पार्टनर मुझसे कहीं दूर ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, ठीक है। और यही कारण है कनेक्शन बिगड़ने का। अगर आप किसी व्यक्ति को गलत करते हुए देखते हैं तो उसे फर्स्ट टाइम में स्पेस दे दें और अपनी ज़िंदगी में एक मौका दें उसको सब कुछ सुधारने का, या मतलब एक बार अपने आप को समझने का और अपनी एक पहली बार में वर्थ रियलाइज़ करवाएँ। उसके बाद सेकंड चांस देने के बाद नो चांस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी नहीं आती है। लोग चांस देते रहते हैं, रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, उसके बाद फिर चांस देते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बट एक बार उसको सबक नहीं सिखा पाते हैं। सो यहाँ पर वो एनर्जी आई है, आप लोगों ने सबक सिखाया है, ओके। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरा मेरा मिलना खुदा की है जैसे मर्जी, ठीक है। आई थिंक हिमेश रेशमिया का गाना है ये, और मुझे मूवी याद नहीं है, लेकिन हाँ ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरा मेरा मिलना खुदा की है ये मर्जी, ऐसा कुछ है ये सॉन्ग। तो आप ये सॉन्ग सुनिए, इसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन का आजकल पढ़ाई में बहुत दिमाग लगने लगा है। मतलब पढ़ाई में दिमाग लगने का मतलब है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस पर्सन की ईगो पे आ गई है बात, या फिर इस पर्सन को ना दुनिया ने इतना धोखा दे दिया है, इतना बिट्रे कर दिया कि इस पर्सन को लग रहा है कि जवाब के तौर पर अब मुझे कुछ करके दिखाना है। ऑलरेडी ये पैसे वाले हो सकते हैं, ऑलरेडी स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को एक कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, कुछ करना है, तो ये मुझे लगता है बिजनेस वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक किताबें दोस्त सबसे अच्छी दोस्त होती हैं आपके अकेलेपन में, तो मुझे लगता है इस पर्सन का दिमाग किताबों में लगने वाला है या फिर लग रहा है ऐसा। इस पर्सन ने ये भी सोच लिया है कि कभी भी दोस्तों में 3 दोस्तों को नहीं रखेंगे, ठीक है? या तो अकेले रहेंगे, एक आध दोस्त बहुत है, ठीक है? 3 फ्रेंड्स कभी नहीं होने चाहिए ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? अगर आपके 3 फ्रेंड्स होंगे तो आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में बहुत गंदे भ्रमित होगे। ऐसा इस पर्सन का मानना है कि सगा कोई एक ही दोस्त हो तो बहुत है, अकेले नहीं तो सबसे अच्छे हैं, ठीक है? बहुत सारे दोस्तों को रखना आज के टाइम में खतरा है, ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं।
इस पर्सन की ना एक अभी ख्वाहिश नज़र आती है कि मुझे भी टॉप पर जाना है। जैसे आप उड़ रहे हो, आप फ्लाई कर रहे हो, आप जैसे मैंने बताया था ईगल की एनर्जी है, आप जैसे फ्लाई कर रहे हो, आप उड़ रहे हो, तो इस पर्सन को भी लग रहा है कि इस पर्सन को भी कहीं टॉप पर जाना है, कहीं ऊपर तक जाना है। मतलब मैंने कहा था ना कि आपका पर्सन आपके साथ आपको बहुत मानता है, वो तो आपको देख देख कर बहुत सारी चीज़ें करता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को बोल बोल कर नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे व्यक्तित्व से हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तित्व से परिवर्तित करने के लिए हमें पहले खुद में परिवर्तन लेकर आना होगा, पहले खुद को बनाना होगा। जब हम खुद को बना लेते हैं तो लोग इंस्पायर होकर आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल आपके पर्सन पर लागू हो रही है। आपको देख देख कर फॉलो करना, आपको देख देख कर ये दिमाग में आना कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना है अपनी लाइफ के अंदर, कहीं किसी पोजीशन तक पहुंचना है, ऐसा इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है, स्पेशली स्टडीज से रिलेटेड। ठीक है, मुझे लगता है कि पढ़ाई में ज़्यादा इस पर्सन का दिमाग इस वक्त में लग रहा है या लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वृश्चिक राशि है, वृश्चिक। यहाँ पर एल लेटर है, ठीक है, एम लेटर है। पहले ही पर्सन अपनी बातें कुछ लोगों को बता दिया करते थे अपना कि क्या करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ या पहुँचना चाहती हूँ। अब इस पर्सन ने ये भी बंद कर दिया, ठीक है। अब ये पर्सन ये देख रहे हैं कि जैसे आप नहीं बताते हो ना अपनी कोई चीज़, चुप चुप के काम करते हो, चुप चुप के सारी चीज़ें कर लेते हो, बाद में रिवील करते हो। इस पर्सन के दिमाग में भी ये चीज़ चल रही है कि पहले से ढिंढोरा नहीं पीटना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, पहले से कुछ नहीं दिखाना है। देखो वो पूरी तरीके से आप ही को फॉलो कर रहा है, आप ही को कॉपी कर रहा है हर चीज़ के अंदर या कर रही है। इनके दिमाग में भी चल रहा है कि जैसे आप नहीं, आप करते हो ना, नहीं बताते हो, फिर बाद में एकदम सरप्राइज देते हो, बिल्कुल वैसे ही इस पर्सन को लग रहा है इन्हें भी किसी को कुछ नहीं बताना है, बाद में एकदम से सरप्राइज देंगे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एनर्जी है। बॉडी वॉडी भी बना रहे हैं, आई थिंक ये पर्सन जिम वगैरह भी जा रहे हैं, लड़की है लड़का है, लेकिन फिजिक पे भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर से ना एक कॉलिंग आ रही है, जैसे हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो अंदर से सोल कॉलिंग आने लगती है। ऐसा लगता है कोई डंडा लेके पीछे पड़ गया कि तुम ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो जैसे इस पर्सन के अंदर से आवाज़ें आती हैं, जिम जाओ, अपनी बॉडी बनाओ, ठीक है, या अपनी फिजिक पे काम करो, अपनी हेल्थ पर काम करो, ठीक है, अपने अपनी हर एक चीज़ पर काम करो। तो अंदर से कॉलिंग आती है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई पीछे पड़ा हुआ है कि करो करो करो, तो कहीं ना कहीं वो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो आपको चैनल कर रहे होते हैं। आइसोलेशन में रहने की वजह से आप उन्हें सुनना सीख जाते हो, हल्का फुल्का आपके अंदर से ही आवाज़ें आने लगती है, ये नहीं ये खाना है, ठीक है, हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, ठीक है ना। जो लोग नॉन वेज खाते हैं पहले वो नॉन वेज भी छोड़ देते हैं, हालांकि जो लोग वेजिटेरियन हैं, जैसे हम लोग तो वेजिटेरियन रहे हैं तो कभी ये सब चीज़ें नहीं खाई, लेकिन जो लोग नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, उनकी भी अवेकनिंग के बाद छोड़ देते हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होती है कि आप छोड़िए तो हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स बता।
देखिए आजकल जो एनर्जी आ रही है गाइस, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना बहुत अच्छी मतलब इस जर्नी को बहुत अच्छे से किया हुआ है, उस पर बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। ओके, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से लोग नए आए हैं, ठीक है, लेकिन पुराने वाले लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, जो बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं उनका काम बहुत सॉलिड चल रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर। लगातार ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, देखते रहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, आप कितना फ्लाई कर रहे हो, कितना उड़ रहे हो, क्या क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैंने आपको रीडिंग में ये बताया भी था कि आपका जो पर्सन है वो आपको ईगल की एनर्जी में देख रहा है, लाइक फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए। अब देखो ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, आपको मालूम है, मैस्कुलिन सभी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। लड़कियों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप फिर जेंडर कह दोगे। हम फेमिनिन एनर्जी की बात कर लेते हैं। लड़का या लड़की जिनमें से जो भी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में होगा वो इंसान ना बहुत इमोशनल होगा, उसे खोने का डर होगा, वो पूरे समय कनेक्शन के बारे में सोचेगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल व्यक्ति दोनों में से जो भी होगा वो ये सोचेगा कि आगे की लाइफ को क्या करना है, वो देख कर चलेगा, 4 कदम आगे के बारे में सोचेगा। लेकिन जब क्या हो, जब एनर्जी स्विच हो जाए, ठीक है, जब एनर्जी स्विच हो जाए, आप प्रैक्टिकल बन जाओ, वो इमोशनल बन जाए। ये कब होता है? ये तब होता है जब आप दूर हो जाओगे इस पर्सन से, तो आपकी कमी इस पर्सन को महसूस होना शुरू होगी, तो इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए रहेगा उस वक्त। और आप प्रैक्टिकल हो गए, आपने अपने करियर पर फोकस किया, आप ईगल की तरह ऊपर बाज की तरह उड़ रहे हो। तब यहाँ होगा क्या कि आप जैसी एनर्जी स्विच करोगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये पर्सन इमोशनल हो गए। वो इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था वो इमोशनल हो चुका है, क्योंकि उसके पास वो लैक आ गया, जो चीज़ उसे फ्री में मिल रही थी उस चीज़ का लैक उसके पास में आ गया है, ठीक है। और उस वक्त में अगर वो इंसान आपको देखेगा ना, तो कहीं ना कहीं उसके ईगो को बहुत गंदी चोट लगेगी, क्योंकि उसने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उड़ोगे, वो भी उसके सामने। तब जाकर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इस वक्त में ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं, स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, और इस पर्सन का दिमाग घूमा हुआ है कि आप और स्टार की एनर्जी में कैसे पहुंच गए। कल किसी का एक और सवाल था जिसने लिखा था कि मैम डीएम और नार्सिसिस्ट में अंतर क्या है। देखो, ऐसे समझो आपने कोई यात्रा शुरू करी और आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं अभी, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि आप डीएम है कि नार्क है कि क्या है, कुछ नहीं मालूम आपको कि ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है कि कार्मिक है। अब यूनिवर्स ने आपको जागृति दे दी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो आपका दायित्व है, आपका उत्तरदायित्व है, आपकी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी इतनी जागृति करें कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं कि कौन सा व्यक्ति आपका क्या है। अब प्रॉब्लम पता कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि 2 कदम चले नहीं, अब आपको जवाब चाहिए, आपको आंसर चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? भटकना शुरू करोगे। आपका ना शुद्धिकरण हुआ है, ना आपने अपने ऊपर कोई काम किया है। कुछ लोग अलग ही लेवल इल्यूजन में जाकर किसी एक व्यक्ति को चेस करने लगते हैं डीएम के नाम पे। जो थोड़े बहुत समझदार होते हैं वो बिहेवियर को नोटिस करते हैं, वो ये सोचते हैं यार इसका बिहेवियर तो सही है नहीं, तो उन्हें चिढ़ होती है कि आप ट्विन फिल्म बर्ड क्यों इतना बोल रहे हो, लोगों की लाइफ स्पॉइल हो गई, ये वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इस जर्नी को डिनाई करके अजीब अजीब तरीके के अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं और कहते हैं कि परमात्मा तो बेवकूफ़ है, ये है वो है। किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि ये जो जर्नी है ना, ये कोई ऐसा नहीं है किसी ने आपको बांध दिया है, ठीक है। आप चाहे डीएम हो आपका, चाहे नार्क हो, आपको अपना सवाल का जवाब खुद ढूंढना है, और आपको इतनी जागृति अपनी खुद करनी है कि आपको ये पता चल सके कि आप इससे क्यों मिले थे, ठीक है। अब आप की लोग मदद करते हैं तो इंसान ना कोडिपेंडेंट हो जाता है। अब डीएम और नार्क में अंतर क्या है? डीएम और नार्क में क्या अंतर है? देखो, अगर आप बहुत बड़े नार्क हो तो आपका डीएम नार्क हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आप कैसे पता चले कि मैं नार्क हूं या नहीं? आप ये देखो कि आपके अंदर कितने अवगुण हैं। अगर आपके अंदर कुछ मैनिपुलेटिव हरकतें हैं तो आपका डीएम नार्सिसिस्ट हो सकता है, ठीक है। ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि जब भी हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं, हम डिवाइन काउंटर पार्ट्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं वो आपकी इनर रियलिटी का मिरर है। तो जितनी कमियां आपको उसमें नजर आ रही है ना कहीं वो कमियां आपसे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी 100%। हाँ, आपकी अच्छाई भी रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी वो भी चीजें भी रिफ्लेक्ट करेगा। अब नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, ये अलग से आपको तब पता चल पाएगा जब आप अपनी ऊर्जा पे इतना काम कर लेंगे कि आपको समझ में आने लगे, एक ऐसी एनर्जी तक आप पहुंच जाए कि वो इंसान जब आपकी तरफ आ रहा है तो आपकी ऊर्जा बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। आप ड्रेन हो रहे हैं, आप क्या फील कर पा रहे हैं, आपके इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं, कि इतना काम आप अब जब करना सीख जाएंगे ना अपने ऊपर, तब जाकर आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि व्यक्ति जिसके साथ आप डील कर रहे हैं डीएम है कि नार्क है कि कार्मिक है कि क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम
रिजल्ट पर फोकस करने से होती है कि आपने काम किया नहीं और आपको रिजल्ट जानना है, और रिजल्ट देने वाले ईश्वर इस यात्रा में आपको। कुछ लोग भाग जाते हैं वहाँ मैरिज कर लेते हैं, अवेकनिंग जैसी हुई इन्होंने मैरिज कर ली, अब जहाँ पर वो गए वहाँ पर उनके इश्यूज सरफेस करने के लिए वही सारे लोग जिनसे मैरिज की है, जिनके इन लॉज हैं, वही उनके पीछे पड़ गए, ठीक है, उनको ट्रिगर करने के लिए। इसीलिए यूनिवर्स कहता है कि 2-3 साल दो, थोड़ा फ्रेश फील करो, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहो, अपने ऊपर काम करो। दिक्कत क्या है अपने ऊपर काम करने में, ठीक है ना? तो इतने सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, लेकिन यात्रा में धीरे धीरे चलते हुए, एक दिन में नहीं, ठीक है? आप पहले ही दिन जानना चाहते हो, और पहले ही दिन लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में या लोअर कॉन्शियसनेस में, 3D कॉन्शियसनेस में आप लोगों को जज भी करते हो, चाहे वो टैरो रीडर्स हो, साइकिक रीडर्स हो, चैनलर्स हो, कुछ भी हो, आप उनको जज कर लेते हो। वो तो जो चैनल कर रहे हैं वो 5D 6D में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा इलॉजिकल चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, ये क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप धीरे धीरे ही समझोगे, जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसीलिए कहते हैं ना कि शांत मन से, शुरुआत में आप बहुत नाराज होते हो, गुस्से में होते हो, तकलीफ में होते हो, तो शांत मन से चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो और आगे बढ़ो। आपको एक टाइम के बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ से बैठकर अगर आपको डीएम और नार्क के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, तो आपके लिए कई बार ऐसा होता है कि आपका जो इंसान है वो आपका डीएम हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो आपको नार्क लग रहा है, क्योंकि आप अपनी इनर रियलिटी में झांक नहीं रहे हो कि क्या है, ठीक है ना? तो वो आपकी इनर रियलिटी के अनुसार होता है। तो पहले आप देखो कि आपका बिहेवियर नार्सिस्टिक बिहेवियर तो नहीं है, आप गुस्से में ऐसे पागलों की तरह चीखते चिल्लाते तो नहीं है, आप गुस्से में उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते हैं, गाली देना, अब्यूजिव वर्ड बोलना, कर्सेस करना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो जाना, इतना डिस्टॉर्टेड बिहेव करना जैसे किसी ने आपको पागल कर दिया हो, ठीक है, पागलपन के जो दोहरे पड़ने लगते हैं इंसान को, किसी की बात ना सुनना, अपनी ही बात को सही साबित करना, अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी करना, किसी भी हद तक जाना, कितना भी मैनिपुलेट करना, ठीक है? अगर इस तरीके के गुण आपके अंदर है तो आपका पार्टनर आपको यही मिरर करता है, ठीक है? तो वो फिर आपको उसी स्तर से चीज़ें दिखाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है? हालाँकि नार्क जो होते हैं वो अलग ही लेवल होते हैं, पर ये आपकी इनर रियलिटी के अनुसार ही यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी के अंदर इंसान भेजा। तो अगर नार्क भी भेजा है तो कहीं न कहीं आपको नार्क की ज़रूरत थी, इसीलिए भेजा, जो आपको बता सके आपकी अच्छाई क्या है, ठीक है? और आपको होशियार बना सके। तो ये डिपेंड करेगा, और ये सवाल का जवाब आपको इस यात्रा में चलते हुए मिलेगा, या फिर आप पर्सनल रीडिंग से ये चीज़ जान सकते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दी है। 6 ऑफ वंड्स और टावर, ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपके जो पर्सन है वो, मतलब उन्हें लग रहा था कि वो जीत चुके हैं, सब कुछ उन्होंने जीत लिया है, पूरा ब्रह्मांड उन्होंने जीत लिया है, सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया है। लेकिन क्या हो जब आपने उन्हें दिखाया कि असली जीत इसे कहते हैं, ठीक है? आप स्टार बन के दिखा रहे हो यहाँ पर, और आप दिखा रहे हो कि असली जीत इसे कहते हैं। जीत वो नहीं है जहाँ पर आपने अपने अहंकार को पोषित कर लिया, जीत वो है जहाँ पर आपने अपने व्यक्तित्व को निखार के कोई परिवर्तन का काम किया, उसे जीत कहते हैं। तो आपके पर्सन आपसे लिटरली इंस्पायर हो रहे हैं, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, और इनका जो लव है वो आपके प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार इस पर्सन का जो लव है वो आपके प्रति बढ़ता जा रहा है, फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर बढ़ती जा रही हैं। देखते हैं कि आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। SVXFMKNX नंबर है यहाँ पर 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे वीडियो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।